का? अरे का सहारनपुर में मुरादाबाद वाली बात कर रही हो मिर्चा भाभी? हाँ, अरे वही बात कर रहे हैं जो सुन के आए हैं। अब हम भी समझ के सुल्तानपुर में आया, तभी मौसी इतने पापड़ बना बना कर सुखा रही थी। हाँ, और वो दिन जरूर टोकरी में फल की जगह पापड़ रहे होंगे जो मौसी बेचने जा रही होगी। बताओ, मौसी पर इतनी बड़ी मुसीबत का माणिकपुर टूट पड़ा और उन्होंने हमको खबर का खुर्सीदा बात तक नहीं होने दिया। देखो, मिस्री ने जब हमसे ये बात छिपाई है तो हम लोगों को भी भूल के भी उसे ये नहीं पता चलने देना चाहिए कि हम सबको ये बात मालूम पड़ गई है। हाँ, लेकिन गुड्डू की अम्मा, हम लोगों को मौसी और मौसी के घर वालों की मदद करनी होगी ना, लेकिन कैसे? वो सब हम पर छोड़ दो मिर्चा भाभी। अभी अम्मा इट्टो बिट्टो को लेकर स्कूल से आती ही होंगी। हमको रोटी बनाकर रखनी है, उसके बाद हम सोचते हैं कि कैसे मौसी की मदद की जाए। भाई एक बात तो हैंगी, जो बात मामा की चाय में हैंगी वो सुत्तीलाल की चाय में भी नहीं हैंगी। हाँ एलिजा, तभी तो देखो ना मामा की दुकान पे कितनी भीड़ जमा है चाय पीने वालों की। अरे भाई मामा, उधर बता रहा था बड़ी अच्छी चाय बनाते हो तुम, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे हाथ की चाय पी जाए। हाँ, क्यों नहीं लल्लन जी। ये लीजिए, लीजिए ना। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम आपसे कह रहे हैं चाय लीजिए, फिर पीजिए और फिर पैसे दे दीजिए। हाँ लेते। मामा जरा जल्दी से एक बढ़िया सी चाय पिलाना। अरे ये क्या हुआ, अचानक हमारी दुकान 10 गुनी कैसे चल निकली? इसका मतलब हम जरूर बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। हाँ गुड्डू, गुड्डू ये पियो पिताजी की चाय। लेकिन चाय अच्छी, आप लोगों को सबको चाय मिलेगी। मामा राम राम। अरे पुदीना तुम भी यहाँ? मैं काम करना छोड़ दिया, अब तो तुम्हारी दुकान पे काम करेंगे और तुम्हारी सेवा भी। वो क्यों? अरे जिस दुकान पे ग्राहक ही ना हो तो वहाँ काम करके क्या करेंगे? वो तो है। ठीक है पुदीना, तुम यहाँ पर गिलास धो। अरे सुत्तीलाल, अरे तुमने कहा था ना कि दुकान खोलना अलग बात है और दुकान चलाना अलग। अब देखो हमारी दुकान चली नहीं बल्कि दौड़ रही है। वैसे दौड़ा तो पिताजी करते थे, कभी बस के पीछे तो कभी ट्रेन के पीछे। अरे मामा, ये क्या चाय की दुकान खोल ली? हाँ भाई, हमने तो खोल ली चाय की दुकान। अब तुम अपनी जेब खोलो और ये पैसे लीजिए, खोलिए खोलिए और यहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारी चाय की दुकान चल पड़ी है। माँ हो है पे को हाँ सुरीली, हम कोट पहन के डाकखाने जाने के लिए तैयार हैं। वैसे डाकखाने तो पिताजी जाते थे, वो भी बिना काम के। सुबह क्या बकलोली कर रहा है? अरे दीदी, सुबह सुबह तो पिताजी बकलोली करते थे। चुप करो। देखो छोटू, इस बार ध्यान से संभाल के मनी ऑर्डर के पैसे लाना। हाँ, चिंता मत करो दीदी। देखो दीदी, सबसे पहले हम जेब में मनी ऑर्डर के पैसे रखेंगे, उसके बाद जेब में मनी ऑर्डर के पैसे के ऊपर अपना हाथ रखेंगे और जब घर वापस लौटेंगे तो वो मनी ऑर्डर के पैसे निकाल के तुम्हारे हाथ में रखेंगे। और वैसे भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिजी पांडे आजकल लापतागंज में है नहीं, जिससे हमें कोई खतरा हो। देखा छोटू, 1 महीना हमारे पास पैसे नहीं थे, तब जाके उसका महत्व हमें समझ में आया है। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी आओ। हाँ दीदी, बस हम डाकखाने यूं आंधी की तरह जाएंगे और यूं तूफान की तरह आएंगे। वैसे आंधी और तूफान की तरह तो पिताजी आते जाते थे। चलो चलो, पीछे मुड़ के ना ही देखना। कोई टोके तो ना बोलना। सुरली, उदास कहाँ बैठी है?
हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। देखो हमारे सुरीली ने घर चलाने में हमारी सहायता जो की है, दिन में कॉलेज से थक के आके भी शाम को बच्चों को नाच सिखाया है कि नहीं? हाँ बेटा, हाँ, हमने तो सोचा भी नहीं था। जरूरत पड़ने पे दिन रात पापड़ बना बना के उनको बेच के हम पैसे कमा सकते हैं, हैं? और छोटू ने भी, उसने चाय की दुकान खोली, थोड़े बहुत पैसे कमा तो लिए है कि नहीं? है? हाँ, अच्छी बात है। लापता में किसी को पता नहीं चला है। अरे आओ आओ मामा, आ गए चेक वाला कोट पहन के। अरे चेक वाला कोट पहन के तो मुकुंदी बाबू पिताजी आते थे। भाई ये बात अलग है कि लोग उन्हें विलायती बाबू समझ लेते थे और सलूट करते थे। भाई पिताजी विलायती बाबू से कम नहीं थे। भाई बात थी पिताजी में। अरे बात तो तुम में भी है मामा। तुम्हारे जैसा पिता प्रेमी पुत्र तो कसम से पूरी दुनिया में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। खैर जाओ और अपना मनी ऑर्डर ले लो। इधर आओ भाई, इन्हें इनका मनी ऑर्डर दिला दो। धन्यवाद मुकुंदी बाबू। अरे आप आइए डिस्को डांसर। क्या मुकुंदी बाबू, हाँ आपकी पत्नी आई कि नहीं आई? कहा बड़े बाबू, ससुराल जाने के लिए छुट्टी तो देते नहीं है, ऊपर से जले पे नमक छिड़क रहे हैं। क्या बात है मामा, पैसे देखकर इतने भावुक क्या हो गए? भावुक नहीं, चावुक। मुकुंदी बाबू, जब इंसान के पास ये पैसा नहीं होता है ना, तो वक्त का चाबुक ऐसा पड़ता है कि दिमाग झंझना जाता है। वैसे चाबुक तो पिताजी को पड़ते थे। एक बार क्या अरे मामा मामा, हमको डाकखाने में बहुत सा काम करना है। एक काम करो, ये मनी ऑर्डर के पैसे ले जाकर मौसी को दे दो। तुम्हारे पिताजी के किस्से हम कल सुनेंगे। कल? सोच लो मुकुंदी बाबू, शाहरुख खान ने कहा है कि हर पल यहाँ जी भर जियो, कल क्या पता कल हो ना हो। अच्छा चलते हैं, अगले महीने हम आपको आमिर खान के किस्से सुनाएंगे। शाहरुख खान तो ऐसे कह रहा है जैसे पता नहीं कितने बड़े महात्मा ने कहा। दे 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 है आ गया छोटा, कहाँ हो गया है? ओहो, शादी की लिल्ली घोड़ी की तरह नाच गा रहा है। अरे लिल्ली घोड़ी की तरह तो पिताजी नाचते थे। हाँ, पैसे मिल गए, दिल खिल गए। ला, मनी ऑर्डर के पैसे कहाँ हैं? जेब में देखो, ये रहे पैसे। हैं? अरे पैसे कहाँ गायब हो गए? अरे मजाक तो पिताजी किया करते थे, हम सच में कह रहे हैं जेब में पैसे नहीं है। ज्यादा बकलोली ना करो, हाँ निकालो पैसे। अरे दीदी, हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं कि हमने मनी ऑर्डर के पैसे जेब में ही रखे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। क्या कह रहा है? देखो जेब में नहीं। हमने समझाया था तुझे, ध्यान से संभल के पैसे लेके आना। तू सुनता ही नहीं है? दूसरी बार मनी ऑर्डर के पैसे खो के आया है। अरे दीदी, दूसरी बार नहीं, पहली बार। पिछली बार तो मनी ऑर्डर के पैसे हमारी जेब से बिजी पांडे ने चुरा लिए थे। इस बार किसने चुराया है, बताओ? अरे यही तो हम सोच रहे हैं दीदी कि हमारी जेब से मनी ऑर्डर के पैसे किसने चुराए, या कौन हमसे गले मिला था। अरे दीदी, दीदी याद आ गया। दीदी, हम जब डाकखाने गए थे और डाकखाने से हमें मनी ऑर्डर के पैसे मिले थे, तो उसके बाद मुकुंदी बाबू ने हमें गले लगाया था। इसका मतलब मुकुंदी बाबू ने ही हमारी जेब से मनी ऑर्डर के पैसे चुराए थे। क्या बकवाली कर रहा है? सूरज को दिया दिखाने वाली बात कर रहा है तो, हैं? मुकुंद ऐसा नहीं कर सकता।
हाँ, हमें खुद से ज्यादा मुकुंदी पर भरोसा है। अच्छा, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। दीदी, जिस पर किया तुमने भरोसा, देखो उसने क्या परोसा। हम कह रहे हैं दीदी, ये मुकुंदी बाबू ने ही पैसे चुराए हैं, हम कुछ नहीं जानते। और ये बात हम सारे लापता नौजवानों को अभी बता देंगे। अरे भगवान, क्या मुसीबत है, दूसरी बार पैसे खो के आया है हमारा छोटा भाई। छोटू, सुनो सुनो, लापता गंजवासियों सुनो। अरे सुनो 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 सुनो, अरे यहाँ आओ, यहाँ। और सुनो सुनो, अरे हटो, अरे हट दीदी, सुनो सुनो सुनो, अरे सब लोग इधर आओ और हमारी बात सुनो। आज हमें पता चला है कि किस किसने हमें छला है। अरे मामा क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हैंगे? अरे तुम्हारी हैंगी की ऐसी की तैसी, अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए हैं। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं पूछने को, फिर भी हम पूछ रहे हैं, भाई ये भीड़ कहाँ लगी है यहाँ? अरे लल्लन मिटवांडूस, तुम दफ्तर अंडू से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ, अरे अम्मा, सारे दफ्तर में हाफ डे है इसलिए। मामा तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे हम गए थे अपने जीजाजी का मनी ऑर्डर लेने डाक खाने, और हमने मनी ऑर्डर अपने जेब में भी रखा, लेकिन जब हम घर आए तो मनी ऑर्डर गायब था। ऐसा कैसे हो सकता है मामा? अरे ऐसा हो सकता है चौरसिया, मनी ऑर्डर हमारी जेब से किसी ने निकाल लिया। अरे छोटू, लेकिन ऐसा किया किसने? अरे जब आप लोगों को पता लगेगा ना, तो आपके पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, और जमीन के नीचे का पाताल भी खिसक जाएगा। अरे मामा, उसका नाम तो बताओ। अरे उसका नाम है मुकुंदी बाबू। अरे मुकुंदी बाबू हमसे गले मिले और हमारी कोट की जेब से उन्होंने मनी ऑर्डर निकाल लिया। अरे मामा, तुम्हारे दिमाग में का खरपतवार उग गया है? हाँ, देखो खबरदार, अगर तुम मुकुंदी भैया के बारे में ऐसा कुछ कहे तो। हाँ, और नहीं तो क्या, तुम मुकुंदी भैया पे इल्जाम लगा रहे हो? छी छी छी। अरे मामा, हमें तो लगता है कि तुम इस उम्र में सठिया गए हैंगे। अरे का भीड़ भड़का का लगा रखा है? का हुआ ललन जी? क्या हुआ? अरे मामा का कहना है कि तुमने डाकखाने में गले मिलते समय इनके जेब से वो मनी ऑर्डर का पैसा निकाल लिया है। कहा मामा, पगला गए होगा? अरे जिस इंसान का पैसा खो जाता है ना मुकुंदी बाबू, वो इंसान पागल ही हो जाता है। अरे पिछले महीने बिजी पांडे हमसे गले मिला और उसने हमारी जेब से मनी ऑर्डर निकाल लिया, और इस बार आपने। एक मिनट मामा, क्या भैया ने तुम्हारा मनी ऑर्डर तुम्हारी जेब से निकाल लिया था? तुम सच में पगला गए हो। अरे आप लोगों को पता नहीं है, पिछली बार हमारी जेब से बिजी पांडे ने मनी ऑर्डर चुरा लिया था, और उसी की वजह से हमें पूरे महीने का खर्चा चलाने के लिए चाय की दुकान खोलनी पड़ी, और सुरीली को डांस स्कूल खोलना पड़ा, और दीदी को पापड़ बना बना के बेचने पड़े। मामा ये झूठ है, भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। और भाभी, आपने भी भैया के बारे में ऐसा सोचा? अब समझे, आपने भी भैया को ऐसा ही समझा, इसीलिए उनसे रिश्ता तोड़ दिया बिना किसी सबूत के। क्या आपने भैया को पैसे गिनते देखा? अरे भाभी, वो भैया के पापा ने पैसे दिए थे मनी ऑर्डर करने के लिए ललितपुर वाली बुआ को। अब मुकुंद भैया से पूछ लीजिए ना। हाँ, बिजी पांडे और गुड्डू आए थे डाकखाने मनी ऑर्डर करवाने। हमने तो बिजी के पापा को बोल भी दिया है शाम को कि वो मनी ऑर्डर जो उन्होंने करवाने को भेजा था वो ललितपुर भिजवा दिया है। नहीं चुराया है भैया को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। अरे सुरीली, इन लोगों की बातों में मत आओ। छोटू शांत हो जाओ। मुकुंदी, छोटू की बातों को बुरा मत मानना। पैसे गायब हो गए हैं, परेशान हो गया है। और हम हैरान हो गए हैं। कहा मामा, वो पैसे कहाँ रखे थे तुमने? अरे इस जेब में, जिस जेब से तुमने चुराए थे। अच्छा, जरा दिखाओ तो। हाँ देखो।
बस देख लिया झड़िया झड़िया के। अरे अपनी जेब में देखो, अपनी जेब में देखा, ये पैसे। ओ, ये हमारे पैसे हैं। एक मिनट, हम टेलर हैंगे, हमें दिखाओ। देखो, ये पकड़ो जीजाजी। हाँ। मौसी अस्तर के अंदर कुछ हैंगे। जीजाजी कैंची दो। अरे एक मिनट। मौसी, इस कोट की जेब अंदर से फटी हैंगी, जिसमें से होते हुए पैसे अस्तर के अंदर चले गए थे। और कोट का अस्तर इतना मोटा होता हैंगे, इतना मोटा होते हैंगे, उसमें कोई भी चीज चले जाए तो मिलती नहीं हैंगी। देखा, लेकिन हमने ढूंढ ली। अच्छा किया। पिछले पैसे। हाँ, गलतफहमी हो गई थी बेटा। और भैया इस चक्कर में दुखी होकर ललितपुर चले गए। हाँ, जाने दो, कहीं भी जाए। इसीलिए कहते हैं मामा, तोल मोल के बोल। राई का पहाड़ और तिल का ताड़ बनाने में तुम बहुत आगे हो। मुकुंद बाबू, हमें माफ कर दीजिए, हमने तो समझा था कि आपने। लेकिन ये तो खुशी की बात है कि 2-2 महीने का मनी ऑर्डर एक साथ मिल गया। लेकिन दीदी, एक गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ हो गई है? हमने तो सबको बता दिया कि पिछले महीने मनी ऑर्डर का पैसा ना होने की वजह से हम सबको क्या क्या काम करना पड़ा। अरे ओ मामा, तुमको क्या लगता है हम लोगों को ई बात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था क्या? तुम्हारी चाय की दुकान ऐसे ही चल निकली है। और मौसी के पापड़ ऐसे ही धड़ाधड़ बिकने लगे। और ऐसे ही कार सुरीली की नचांडो सिखावे की क्लास चल पड़ी थी। हाँ, पूरे लापतागंज वासियों को सब पता था और सबने मिलकर आप लोगों की सहायता की, वो भी तुम लोगों को पता चले बिना। ये है लापतागंज, जहाँ सबका दुख साझा और सबका सुख भी साझा। जैसे पतंग और मांझा, और हम किसी के नहीं है भांजा। देखो, हम बहुत भावुक हो रहे हैं। एलिजा, हमें गले लगा लो, हमें संभाल लो, वरना हम रो पड़ेंगे। अरे मुकुंद बाबू। तो देखा आपने कैसे जिंदगी में आई मुसीबत इंसान को सही मायने में जिंदगी जीना सिखा देती है। मामा जैसे निखट्टू को भी मेहनत करना सिखा दिया। अगर मिलकर किसी मुसीबत का सामना किया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे पांव तले होगी और हम जिंदगी की लड़ाई आराम से जीत जाएंगे।